हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे गूगल एड्स के लिए प्रोडक्ट इमेज। तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट के लिए आप डिजाइन बना रहे हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट और उसकी टारगेट ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप किन किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए एक लैपटॉप के लिए एड डिजाइन करूंगा। तो इस तरह के जो गूगल एड दिखाता है वो वेबसाइट पर भी हो सकते हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब कभी आप ब्राउजर पर होते हैं तो आपको गूगल ये एड्स दिखाता है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जब भी हमें कोई अट्रैक्टिव एड दिखाई देता है तो हम एड को देखने के लिए रुकते हैं। तो वहां पर उस एड के साथ हम इंगेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेम वही यूजर इंगेजमेंट हम अपने डिजाइन में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जितना आप रिसर्च करेंगे उतने ही अच्छी इमेज और डिजाइन आपको नेट पर मिल जाएंगे। तो वहां से आपको डिजाइन का आइडिया मिल जाएगा जो कि कंपनियां किस तरह से अपने डिजाइन में प्रोडक्ट को शो करती हैं। तो जनरली सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ, कोई भी डिजाइन बनाने से पहले मैं उसका रिसर्च कर लेता हूँ कि उसमें क्या चीजें जाएंगी और क्या चीजें अच्छी लगेंगी और क्या हमारा ट्रेंड यहाँ चल रहा है। तो चलिए फोटोशॉप में और इस डिजाइन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले आए हैं दोनों ये इमेजेस, जो कि लैपटॉप की मैंने इमेजेस ली हुई हैं। तो आपको इमेजेस जो सर्च करनी है, कुछ अच्छी इमेजेस देखनी है। जैसे कि मैंने इसका फ्रंट और बैक दोनों इस तरह का व्यू मैंने लिया हुआ है। तो इसको अभी प्लेस करेंगे अपने अकॉर्डिंग के कहाँ पर ये सही फिट बैठ रही है। तो मैं पीछे का जो इसका हिस्सा है वो यहाँ लगा रहा हूँ और आगे फ्रंट जो है हमारा वो आगे की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मुझे यहाँ सही लग रहा है। तो ये देखने में भी काफ़ी सही लग रहा है। इसमें दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हैं, फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें सही से यहाँ दिख रही हैं। तो अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक बैकग्राउंड। तो यहाँ रेक्टेंगल लेकर मैं इसमें कलर कर दूंगा ब्लैक। ठीक है ये। और इस पे मैं अभी कुछ लाइट ऐड करूँगा, जैसे स्ट्रीक जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट इमेज इस तरह की। मेरे पास ये इमेज है तो मैं यहाँ पर इसको रखूँगा। इसके पीछे इसको स्केल करके हम ये रखेंगे यहाँ। तो ये इमेज हमारे जो कलर का डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छे से शो कर रहा है कि इसके अंदर कलर्स कितने हैं और इसकी क्वालिटी कितनी डिस्प्ले की अच्छी है। तो इस तरह के कलर्स की स्कीम हम यहाँ यूज़ करते हैं। इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके और इस साइड रखूँगा। जो आप देख रहे हैं कि लाइंस हमने उस तरह से बना दी हैं यहाँ पर, जो कि टॉप से और नीचे की तरफ वो लाइट आ रही है, जो कि दिखने में काफ़ी कूल लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट लेयर लेवल में जा रहा हूँ और इसका जो थोड़ा सा ब्राइटनेस है और कंट्रास्ट है वो थोड़ा हम यहाँ से लेवल अप कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वो वाइट हो रखा था, तो इसको यहाँ पर हम सही कर लेंगे। तो अब मैं ऊपर वाली लेयर लैपटॉप जो है उसका भी थोड़ा लेवल्स यहाँ सही कर लूँगा। थोड़ा सा इसको बस आपको इन्हेंस करना है, इसको भी थोड़ा कम कर दूंगा और इसको यहाँ से मास्क कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक लेयर ऐड कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग मोड में जाकर यहाँ पर ओवरले मैं कर दूंगा और ब्रश लेकर सिंपल अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ रिफ्लेक्शंस मैं यहाँ लैपटॉप पर दूंगा, जो कि कलर्स की स्ट्रीक हमारे उस पर आ रही है पीछे। तो सिंपल यहाँ से मैं कोई एक कलर चूज़ करूँगा ये, और इस पे यहाँ पर पेंट करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि वो रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे लैपटॉप के ऊपर भी आ रहा है। और सिंपल जहाँ जहाँ भी हम क्लिक करेंगे तो वो आप देख रहे हैं कि पीछे वाली जो कलर हैं वो भी ग्लो कर रहे हैं थोड़े से। तो ये सिंपल आपको ओवरले मोड लेकर उस पर कलर करना है, तो ये इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ पार्ट मुझे हाईलाइट करना है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा सिंपल ब्रश लेकर। तो अब मैं यहाँ पर जो दोनों लैपटॉप के बीच में एक शैडो क्रिएट करूँगा। सिंपल मैंने ब्रश लेकर वहाँ पर क्लिक किया है और इसको थोड़ा हम यहाँ कम करके ऐसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों लैपटॉप के बीच में जो शैडो क्रिएट हो रही है कि एक के आगे पीछे वो जो लैपटॉप रखे हुए हैं, तो वो थोड़ा एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ दे रहा है।
तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ओपेसिटी डाउन कर लेंगे, तो ये मुझे यहाँ ठीक लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखने वाले हैं और मैंने जो फॉन्ट फैमिली ली है वो ऑब्जेक्टिव है और इसको कर देते हैं वाइट। तो नोटबुक हमने यहाँ लिख लिया है और सेकंड टेक्स्ट हम लिख लेते हैं इसके ये Core i7 10th जनरेशन, और नोट को मैं कर दूंगा यहाँ पर एक्स्ट्रा बोल्ड, और यहाँ पर i7 10th तक मैं कर दूंगा, यहाँ पर इसको भी कर देंगे हम एक्स्ट्रा बोल्ड, जो कि दिखने में अलग सा एक काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है। तो अब i7 इसके बीच का थोड़ा सा हम यहाँ से स्पेसिंग कम कर देंगे, हटा देंगे मतलब, तो ये ठीक लग रही है मुझे। तो अब इसके नीचे हम 8 GB रैम और SSD और विंडो क्या क्या इसकी पॉइंट्स हैं तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये कर लेते हैं और इसको कर देंगे हम यहाँ पर बोल्ड, और इन तीनों को हम टेक्स्ट को पकड़कर यहाँ से कर देंगे स्केल, यहाँ से हम करेंगे इसको स्केल। अब इसके बाद हम यहाँ डालेंगे प्राइस, तो ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ था प्राइस, तो यहाँ पर नीचे रखेंगे। एक और कॉपी बनाकर मैं इसके ऊपर रखूँगा और इसका प्राइस मैं रखूँगा ज़्यादा, इसको कर देंगे 39। तो सिंपल एक प्राइस दिखाने से बढ़िया है कि आप दो प्राइस दिखाएं, जो एक ऑफ़र प्राइस हम यहाँ दे रहे हैं। तो 39 को हम यहाँ पर कर देंगे फेड, जो कि हमारा पुराना प्राइस था, और इसको कर देंगे कट। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेकर मैं और इसको इस तरह से कट कर दूंगा, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी सही चीज़ है कि डिस्काउंटेड में आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। मतलब पहले वो 40,000 की थी, अब वो 35,000 की मिल रही है, तो वो यूज़र को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ये हो गया है, और इस प्राइस को मैं यहाँ कर दूंगा बड़ा, थोड़ा स्केल कर देंगे तो दिखने में काफ़ी ये सही लगेगा। तो ये सही हो गया है। अब सिंपल हम यहाँ डालेंगे बटन बाय नाउ का, उसके बाद ही कि यूज़र उसको प्राइस को देखे और वो थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट हो जाए, तो वो सिंपल उसके यहाँ से ही हम ऑप्शन दे देंगे बाय नाउ का। तो सिंपल क्लिक करेगा और वो हमारी वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ से वो परचेज़ कर लेगा। तो सिंपल मैं आउटलाइन दे रहा हूँ यहाँ पर बाय नाउ के बटन के लिए, और इसके अंदर हम लिख लेंगे बाय नाउ, इसी की कॉपी लेकर और मैं यहाँ लिख दूंगा बाय नाउ। तो सेम फॉन्ट हम इसका भी कर देंगे और इसको कर देंगे यहाँ छोटा। तो ये अभी हो गया है सेट। अभी गाइडलाइन लेकर हम यहाँ पर रखेंगे और सारे डिज़ाइंस को हम जो टेक्स्ट है हमारा उसको अलाइन कर देंगे इस गाइडलाइन के थ्रू। ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर बाय नाउ को भी कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया डिज़ाइन यहाँ हमने बना लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दूसरा साइज़ में भी मैंने इसको बनाकर रखा हुआ है, तो किसी भी साइज़ में आप इसको लेकर जाएंगे तो ये काफ़ी सही लगेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।